श्री राघवेंद्राय नमः। आज मैं आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में बतलाना चाहता हूँ। ये कहना चाहता हूँ कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जो डिफरेंट प्रकार का होता है वो कितना होना चाहिए और कितना होने पर ये हानि है। इसके बाद इसके मैं उपचार की भी बात करूँगा। टोटल कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी में 200 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और बॉर्डर लाइन टू हाईवे जो होता है वो 200 से 239 होता है। जब कोलेस्ट्रॉल 240 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड से ज़्यादा हो जाए तो समझिए कि आपको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया है। यानी कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, कितना डिज़ायरेबल होना चाहिए, 200 से कम। अब एक कोलेस्ट्रॉल का ही वैरायटी है LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, जिसकी मात्रा 130 से कम होनी चाहिए। 130 से 159 130 to 159 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड, ये बॉर्डर लाइन टू हाई है। ये 130 से लेकर के 159 तक अगर है तो इसको बॉर्डर लाइन से हाई कहते हैं। और 160 से ज़्यादा है, 160 या उससे ज़्यादा है तो उसको हम हाई कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, ये एक बढ़िया लिपोप्रोटीन है जो कि आपकी आर्टरीज की खून की नलियों को साफ रखता है। मर्द में इसको मोर देन 40 होना चाहिए और वुमेन में मोर देन 50 होना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड्स 120 से 120 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड से कम होना चाहिए। 120 mg पर 100 ml से पर 100 ml ऑफ ब्लड से कम होना चाहिए। बॉर्डर लाइन टू हाई लेवल है 120 से 199। और अगर ट्राइग्लिसराइड 200 से ज़्यादा है, 200 या 200 से ज़्यादा है तो उसको हम ज़्यादा कहते हैं। अब आपको ये समझना होता है कि ये कोलेस्ट्रॉल हमारी ज़िंदगी में क्या काम करता है और प्रकृति ने किस लिए बनाया है। ये कोलेस्ट्रॉल हमको सेक्स हार्मोन्स बनाने के काम आते हैं, लेकिन जब ये ज़्यादा हो जाते हैं, जब आप एक्सरसाइज करना बंद कर देते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना बंद कर देते हैं, बीन्स खाने बंद कर देते हैं, तो उस परिस्थिति में ये कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड में बढ़ जाते हैं और बड़े ही खतरनाक ढंग से ये पैनक्रियाज पे अटैक करते हैं और हार्ट पे अटैक करते हैं। याद रखें, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल हार्ट पे भी अटैक कर सकता है और पैनक्रियाज पर भी अटैक कर सकता है। कैसे ये हार्ट पे अटैक करता है? हार्ट में खून की जो नलियाँ होती हैं उनको ये भर देता है। फिर आपको एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी कराने की ज़रूरत पड़ जाती है। आप अगर चाहें कि हमारी खून की नलियाँ साफ रहें तो इन कोलेस्ट्रॉल लेवल को आपको नियंत्रित करके रखना होगा। और कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रित करने के लिए आप छोटी मछलियों का सेवन करें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं, बीन्स खाएं, राजमा खाएं, सोयाबीन खाएं और एक्सरसाइज भी करें। सीडेंट्री हैबिट से भी कोलेस्ट्रॉल, सीडेंट्री हैबिट्स मीन्स आराम करते रहने से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और एक चीज़ और रखिए, आप कुछ नहीं खाते हैं लेकिन एनर्जी आप ज़्यादा लेते हैं
तो टोटल एनर्जी वैल्यू जो आपके सिस्टम को चाहिए उससे ज़्यादा होने पर भी आपको कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा और ये आपके पैनक्रियाज में पैनक्रेटाइटिस कर देगा। और जानते ही हैं बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज से इंसुलिन निकलता है। ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होने पे सिस्टम इंसुलिन का रेसिस्टेंट हो जाएगा या एबनॉर्मल टाइप का इंसुलिन का सेक्रेशन होगा या कम इंसुलिन का सेक्रेशन होगा। यानी हार्ट अटैक से लेकर के डायबिटीज़ तक ये दोनों कारण बनते हैं जब आप कोलेस्ट्रॉल अपने सिस्टम में बढ़ने देते हैं। इसके लिए अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो एटोरवेस्टेटिन की गोली पहले 10 मिलीग्राम पर डे या 20 मिलीग्राम पर डे डॉक्टर से दिखा करके खाना चाहिए।